नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी साइंस एंड मैथमेटिक्स में। देखिए दोस्तों, रीट 2021 साइंस मैथ्स लेवल 2 में जो अपने सिलेबस में नया ऐड हुआ है, ठीक है, जो विज्ञान विषय हैं उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। जो विद्युत नाम का जो चैप्टर है और भी कुछ ऐड हुआ है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके मैंने 6 जो पार्ट हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। चलते हैं पार्ट 7 के बारे में डिस्कस करते हैं हम। देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। ये आपको प्रकार याद रखने हैं। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे, मान लो मैंने बहुत सारे वायर लिए, पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, तो उसके 2 सिरे होते हैं, आपको पता ही है। पहले वायर के 2 सिरे होंगे, दूसरे वायर के 2 सिरे होंगे। तो आपको करना क्या है, जो पहला वायर है, ठीक है, उसका दूसरा सिरा दूसरे वायर के पहले सिरे से ऐड कर देना है। उसी प्रकार से दूसरे जो वायर हैं, दूसरा वायर जो है उसका दूसरा सिरा तीसरे वायर के पहले सिरे से ऐड कर देना है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, आप चित्र में आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा वैसे डायग्राम में। तो देखो, ये पहला वायर है, इसका दूसरा सिरा दूसरे वायर के पहले सिरे से ऐड कर दिया, ठीक है। अभी जो दूसरा वायर है उसका दूसरा सिरा तीसरे वायर के पहले सिरे से ऐड कर दिया। इस प्रकार से अगर हम सीरीज में अगर प्रतिरोधों को ऐड कर देते हैं तो वो होता है अपना श्रेणी क्रम संयोजन। और इस परिपथ को मैंने V वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया है और एक कुंजी लगा दी है, ठीक है। ये कुंजी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कुंजी है ये कैसे दर्शाया मैंने, ये अभी क्या है बताओ, खुला है, ठीक है। ये परिपथ क्या है बताओ, खुला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्विच ऑफ है, स्विच ऑन होगा तभी क्या होगा बताओ, बैटरी से धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, पहले चालक तार का दूसरा सिरा प्लस दूसरे तार का पहला सिरा प्लस तीसरे तार का पहला सिरा, यह प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार से जो ऐड होता है वो तो क्या होता है बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन। अब आपको ध्यान रखना है, जब यहां से धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो सभी जो प्रतिरोध तार लगे हुए एक सीरीज में, उन सभी में समान मान की धारा प्रवाहित होगी। इसमें भी आई धारा जाएगी, इसमें भी आई और इसमें भी आई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन जो प्रतिरोध जो लगे हुए हैं, इनके सिरों पे विभवांतर जो होगा, ठीक है, वो सब में क्या होगा बताओ, अलग अलग होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की, ठीक है। इसमें जो धारा का मान होगा वो सब प्रतिरोध में एक ही होगा, लेकिन इनके सिरों पर जो विभवांतर है उनका मान अलग अलग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, इस पहले तार के जो सिरों पर विभवांतर कितना बताओ, V1, दूसरे पे V2 और तीसरे पे V3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हैं तो आपको तुल्य प्रतिरोध भी पूछ सकता है, मतलब पूरे परिपथ में उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो फॉर्मूले पे आ जाओ। ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा दिए, ये आपस पढ़ लेना आप, ठीक है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध को किससे दर्शाते बताओ, R इक्विवेलेंट से। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी अगर प्रतिरोध लगे हुए हैं उन सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आ जाओ प्रवाहित होने वाली धारा। अब इस धारा का मान कैसे निकालोगे? धारा का मान आप निकालोगे बताओ किससे, बताओ V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से, ठीक है। तो यहां से I क्या हो जाएगा, V अपॉन R, और यहाँ पे R क्या लेना है बताओ, R इक्विवेलेंट लेना है, ठीक है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लेना है और R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, क्या होता है बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर आगे भी दिए हुए हैं प्रतिरोध तो उनको भी ऐड कर दो। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V दिया होगा क्वेश्चन में और इन सबको ऐड कर देना। अब पूछ सकता है कोई एक प्रतिरोध, आपसे पूछ सकता है किसी एक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान कितना होगा, तो वो भी ओम के नियम से निकालना है। तो इसके लिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I और R1, क्योंकि सब में धारा का मान तो सेम ही है। इसमें भी कितना है बताओ, I, इसमें भी I और इसमें भी I है, ठीक है। V2 क्या हो जाएगा बताओ, IR2 और V3 क्या हो जाएगा, IR3। तो ये फॉर्मूले है बेसिकली आपको याद रखने हैं। दूसरा आ जाओ समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये इससे भी आसान है।
इसमें क्या करना है, पहला तार लेना है, फिर दूसरा तार, तीसरा तार और भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे तार हो सकते हैं। इसका क्या करना है, सभी के पहले सिरे, मतलब सारे तार ले लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी के पहले सिरे एक ही बिंदु पे फिट कर दो और दूसरे सिरे भी एक ही बिंदु पे फिट कर दो, ठीक है। मतलब वो सीरीज में ऐड नहीं करना है, सबके पहले सिरे लो और सबको गांठ लगा लो, फिर सबके दूसरे सिरे लो, उनको भी गांठ लगा लो और सबको बैटरी से ऐड कर दो, दोनों सिरों को बैटरी से ऐड कर दो। देखो यहाँ पे ये इसका पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा और इसका भी पहला सिरा ए बिंदु पे ऐड कर दिया मैंने। अब इसका दूसरा सिरा, इस R2 का भी दूसरा सिरा और R3 का दूसरा सिरा इस B पॉइंट पे ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने फिर क्या कर दिया बताओ, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है और कुंजी लगा ली है, जिसको मैंने K से दर्शाया है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि प्रत्येक चालक तार के प्रथम सिरे एक बिंदु A पर, ठीक है, उस प्रकार तथा द्वितीय सिरे एक बिंदु B पर जुड़े होते हैं, ठीक है। यह संयोजन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V का मान एक समान होता है। आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, जो प्रत्येक प्रतिरोध जो होगा उसमें वोल्टेज का मान क्या होगा बताओ, एक समान होगा। इस पे भी V होगा, इस पे भी V होगा, इस पे भी V होगा। वहां पे धारा का मान एक सेम हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज का मान एक मान सेम होगा, लेकिन सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या हो जाएगा बताओ, अलग अलग हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर I मान की धारा निकलेगी तो यहाँ पे हो जाएगा I1, I2 और I3, मतलब बढ़ जाएगी, रास्ते क्या हो जाएंगे बताओ, अलग अलग हो जाएंगे धारा के, ये आपको ध्यान रखना है। अब जहां जैसे यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाला था हमने R इक्विवेलेंट, यहाँ पर भी आपसे पूछ सकता है कि बहुत सारे अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए तो आपको R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला पूछ सकता है या क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और आपको कैसे करना, देखो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला याद रखना है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट ये तुल्य प्रतिरोध नहीं है, आपको यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालना है, वो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही धारा का मान देखो, I इक्वल टू, ये भी ओम के नियम से ये V इक्वल टू IR, तो I का मान क्या जाएगा V अपॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, R इक्विवेलेंट का मान ऐसे निकालना है, 1 अपॉन में आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्यों, देखो इसको पूरे को यहाँ ले जाओगे तो इसको यहाँ ले जाओगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगी पूरी राशि, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जो प्रतिरोध R1 है उसमें धारा का मान पूछ सकता है, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, उसी प्रकार से R2 में I2 इक्वल टू V अपॉन R2 और R3 में I3 इक्वल टू V अपॉन R3। इस प्रकार से आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ध्यान रखना है, और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन लेंगे न्यूमेरिकल। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।